के लिए यहाँ हम लोग आज से बूथ चालू कर रहे हैं और इस कार्यक्रम के लिए यहाँ उपस्थित महापालिका गटनेता परेश जी ठाकुर साहब, पनवेल शहर भाजपा के अध्यक्ष अनिल बाबा भगत, मुकीत जी काजी, हेलो मुकीत जी काजी और उपस्थित सर्व मंच, इकबाल सेठ और उपस्थित सभी मान्यवरों का यहाँ पे हम लोग स्वागत करते हैं। और मैं मुकीत जी से निवेदन करता हूँ कि आप आज के कार्यक्रम का थोड़ा सा प्रास्ताविक सबको कीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मंच पर बैठे हुए महानगर पालिका के माजी गट नेता परेश सेठ ठाकुर जी, साथ ही माजी नगर सेवक हमारे अनिल मामा जी, जो आज के बीजेपी के शहर अध्यक्ष भी है, मनोहर मातर जी जो माजी नगर सेवक मेरे साथ में है, इकबाल काजी जो यहाँ के करते धरते, और साथ ही हमारी नगर सेविका जैनब मैडम, मयूरेश मेटकर और अमरीश मोकल, साथ में हमारे इरफान भाई, हमारे इम्मू भाई, मन्नू, और यहाँ पर हमारे बाबू मास्टर साहब, नवीद अल्ताफ़ भाई, नवीद पटेल साहब, करीम तेली, और अमान भाई, इमरान भाई, जवाद, अब्दुल बाकी, सभी, निसार पटेल साहब भी साथ में इधर यहाँ पर बैठे हुए हैं। सभी का मैं इधर सबसे मेरे माँ बहनों का शुक्रिया अदा करूँगा जो इतनी तादाद में यहाँ पर आके अमदाद प्रशांत ठाकुर के लिए बैठी है। बेचारे कब से आए, 1 घंटा पहले से आए हैं, ये सब 1 घंटा पहले से आके बैठे हैं माशाल्लाह। और उनका कहना यही है कि हमारे को कुछ नहीं देखना, सिर्फ हमारे आमदार 188 के जो आमदार है विधानसभा के प्रशांत जी ठाकुर साहब, उनके लिए काम करना है। और उन्होंने हमेशा कभी किसी के लिए जात पात नहीं सोचा। उनके वालिद साहब रामचंद्र ठाकुर ने कभी नहीं सोचा, परेश सेठ ने कभी नहीं सोचा, अनिल मामा ने नहीं कभी सोचा, हमारे साथी नगर सेवक मनोहर मात्रे ने कभी ऐसा सोचा नहीं। और हम भी कभी यही बोलते रहते उनको, और जब हमने जो भी उनके पास जो भी प्रस्ताव रखे उन्होंने हमारे लिए माने और उस प्रस्ताव को पास करके दिए। सामने सबूत है मराठी स्कूल, ये मेरा दिया हुआ प्रस्ताव है कि बहुत खंडर हो चुकी परेश सेठ, इसको बनाओ अपनी स्कूल, प्राइमरी स्कूल, ये भी हमने दिया हुआ प्रस्ताव, वो भी उन्होंने पास किया। सबसे बड़ी बात तो आप लोगों को मैं बताता हूँ कि लोगों के बहकाव में मत आओ। हमारे आमदार प्रशांत ठाकुर जब भी जिधर भी आमदार बने उन्होंने मुस्लिम समाज के लिए ध्यान दिया। आज 50 सालों में किसी ने भी मुस्लिम समाज पर ध्यान नहीं देते हुए हमारे को ऐसा बना के रखे थे कि ये मुस्लिम एरिया, ऐसा लगता था हम गांव खेड़े में किधर गए हुए। हमारा तालाब का देखो, आज तालाब माशाल्लाह कितना खूबसूरत बना। अभी तो 75% ही काम हुआ है, उसके अंदर अभी लाइटें लगनी है और भी चीजें। परेश सेठ ने मुझे बताया कि अभी मुकीत भाई जरा इलेक्शन हो जाने दो, आचार संहिता के बाद आज उसको और चमकाएंगे अपन। मैं बोला इंशाल्लाह। और आमदार प्रशांत ठाकुर साहब ने सबसे बड़ा काम क्या किए तो वो हमारा 14 एकड़ का जो हमारा कब्रिस्तान था, उस कब्रिस्तान को शमशान भूमि था। लेकिन 50 साल में कितने आमदार आए और गए शेखा पक्ष के, मगर किसी ने भी उस चीज पे ध्यान नहीं दिया। अगर उनमें जातिवाद नहीं रहेगा तो सबसे पहले उसको ईदगाह मुस्लिम कब्रिस्तान का नाम नहीं दिया गया। आज प्रशांत ठाकुर साहब की देन है कि उन्होंने उस चीज को मुस्लिम कब्रिस्तान का नाम दिया और उसको 14 एकड़ हमारे कब्जे में दिया, उसको वैसा ही नहीं रखा। कब्रिस्तान को सबसे पहले खुद की निधि से पैसा लाए और उस पैसे के साथ में उसका वॉल कम्पाउंड पूरा, जबकि उसका पानी पूर का पानी अंदर कब्रिस्तान में आता था, उसमें जितनी मिट्टी लगी वो दिया, उसमें जितने अहमास लगे परेश सेठ ने दिए 6 अहमास और बड़े बड़े। और उसमें जब भी
जब भी जिस मैयत की जरूरत पड़ती है, जिस कब्र पे जाने के लिए, तो हेमाग शुरू किया जाता है। और अगर सब के सब भी शुरू किए तो इनकी तरफ से कोई भी बंदी नहीं है। ऐसे लोग हमारे साथ में हैं, लेकिन कुछ लोग रहते हैं जो एक चीज को, हर समाज में ऐसे लोग रहते हैं जो एक चीज को पत्थर मार के खराब कर देते हैं। वैसे हर समाज में, हिंदू में भी है, मुस्लिम में भी है, सिख में भी है, ईसाई में, तो ऐसे लोग हमारी पार्टी को बदनाम करने के लिए कुछ लोग हैं, नहीं है मैं नहीं बोलता, तो उनकी बातों पे ध्यान मत दो। हमारा ध्यान इसी पे चाहिए कि हमारा आमदार हमारे लिए क्या कर रहा है। देखो, अब हमने उनके पास मांग रहे थे, परेश सेठ के पास, कि परेश सेठ अल्पसंख्यक भवन चाहिए। परेश सेठ ने बोले जी 100% बना के दूंगा। मुस्लिम हॉल चाहिए, तो मुस्लिम हॉल PWD के अंदर थोड़ी सी जगह देके उसमें मुस्लिम हॉल बना रहे, ताकि हमारे गरीब बच्चियों की, मिडिल क्लास बच्चों की शादियों को ये 40,000 50,000 रुपये नहीं लगेंगे, 2,000 रुपये में काम हो जाएगा। वो 2,000 में इसलिए वो तुम्हारा डिपॉजिट रहेगा, ताकि अगर तुमने साफ सफाई करके हॉल को नहीं दिए तो वो पैसे उधर साफ सफाई के लगेंगे, वरना वो भी 2,000 डिपॉजिट तुम्हारी वापस तुम्हारे को मिल जाएंगी। ऐसे कई काम और कई मुद्दे हमने इनको दिए। गार्डन बनाने का था, गार्डन के लिए करोड़ों रुपए पास किए, मगर अपने कुछ खिलाड़ी बच्चे, क्रिकेटर बच्चे जो अभी इधर कुछ भी, कोई भी एक भी नहीं दिख रहा है, उन्होंने आगे कहा परेश सेठ हमारे को उधर स्टेडियम बना के दो। परेश सेठ ने वो गार्डन कभी रिजवर हटा नहीं, फिर भी अपने इसके ऊपर उसको गार्डन को स्थगित करते हुए उधर अपने बच्चों को क्रिकेट के लिए जगह नहीं दी तो उधर दिए। पनवेल महानगर पालिका का ग्राउंड, उसके ऊपर देखो कितना अच्छा ग्राउंड बना दिए, साथ में स्टेडियम बने। ये किसके लिए? ये मुसलमान बच्चों के लिए, कोई दूसरों के लिए नहीं है। वहाँ आके कोई भी खेल सकता है, कोई, मगर हमारे इधर कोई ग्राउंड नहीं था, इसलिए परेश सेठ ने इतना ध्यान देते हुए उसको काम किए। उसके बाद सबसे बड़ी चीज की क्या है, क्या हम लोगों ने एक प्रस्ताव रखे, मैं नगर सेवक था, अनिल मामा और परेश सेठ और मनोहर मात्रे, हमने एक प्रस्ताव रखे कि ये 2360 मीटर का एक प्लॉट परेश सेठ हमारे को दे दो, ताकि हमारी बच्चियां अगर 12 पढ़ती है उसके बाद हमारे पास कॉलेज नहीं है। तो एक न देखा, दो न देखा, जबकि इस प्लॉट को भवन पाटिल ने भी मांगा था। अगर उन लोगों में जातिवाद रहता तो ये हमको नहीं दिया जाता था, वो भवन पाटिल साहब को दिया जाता था, मगर उन्होंने हमको दिया, हमारे पनवेल एजुकेशन सोसाइटी को दिया 2360 मीटर का प्लॉट, और ऐसा वैसा करके नहीं दिया, डायरेक्ट रजिस्टर मार के दिया। ये प्लॉट आज हमारे पनवेल एजुकेशन सोसाइटी के नाम पर है। ये हमारी बच्चियां जब बड़ी होंगी और 12 पास करके इंशाअल्लाह दुआ करो कि हमारे इकबाल सेठ उस पर ध्यान दे, क्योंकि हम लाल प्रशांत ठाकुर तो हर चीज में ध्यान दे रहे, उस पर भी निधि ला के दूंगा। मैंने वो उन्होंने कहा कि मैं, तुम जब भी कॉलेज बनाएंगे मैं उस पर भी निधि ला के दूंगा। हमदार और क्या नहीं हमारे लिए कर रहे हमदार साहब, हर चीज को, तो जो चीज को हम उनके पास लेके जाते वो ना नहीं बोलते, हर चीज को हाँ है उनके मुंह से। तो ऐसे अंदर को अगर तुम लोग वोट नहीं देंगे तो देखो, हमारा कुरान भी बोलता है, जिसने हमारे पर ये किया है, भरोसा किया है हमारे पे, तो उसके ऊपर उसका तुम भरोसा तोड़ो मत, उसको भरोसा का पूरा जीत दो और उसको वोट दो। और लोग कहते हैं कहने दो, कौन क्या कहता है कौन क्या नहीं कहता। मैं एक छोटी सी मिसाल दूंगा, देखो मैं अपोजिशन की बुराई नहीं करूंगा, क्योंकि बुराई करने के लायक ही नहीं है, वो कुछ काम ही नहीं की तो बुराई क्या करूं उनकी मैं। अगर कोई काम करता तो उसकी बुराई की जाती है। बुराई लोग प्रशांत ठाकुर को इसलिए कर रहे हैं कि उन्होंने काम कर रहे हैं, काम करने वालों से ही गलती होती है और काम करने वालों की ही बुराई होती है, बगैर काम करने वाले को कोई पूछता नहीं है। देखो आज सेकुलर केस पे मत वोट मांग रहे सबके, तुम्हारे को मैं बताता हूँ कि हमारे उल्वा में एक मस्जिद के लिए जगह मांगी गई, तो प्रशांत हमदर ठाकुर साहब ने और उरन के हमदर महेश बाल्टी साहब ने उस जगह में हमारे मुसलमानों के लिए एक मस्जिद के लिए एक प्लॉट दिया, मगर शेखा पक्ष वालों ने आगे के उधर विरोध किया। ये पेपरों में भी आया, ये मैं मेरी तरफ से नहीं बोला, पूछो, उन लोगों ने विरोध किया। तो ये कौन इतनी सी पार्टी जातिवाद कर रही है, तो ये अगर बढ़ जाती, इसलिए अल्लाह ताला ने इसको जिधर की उधर की से नाबूद कर दिए, इस पार्टी को बढ़ने ही नहीं दिए। क्यों? असली जातिवादी पार्टी को यह है तो शेखा पक्ष है, दूसरी कोई पार्टियां नहीं। ये तो बोलते इसलिए कि राजकारण है,
तो जब अच्छे हो गए, जब बड़े हो गए, तो अभी मुसलमानों के फेवर में बात करने लगे। तो ऐसा होता है? तो नहीं होता, ऐसा नहीं है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमदर्द प्रशांत ठाकुर के भी कई मजबूरी होते होंगे और वो कुछ बेचारे बोल नहीं सकते, मुंह से जबान नहीं हिला सकते। इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे खिलाफ है वो। हमारे फेवर में कोई आमदार है तो इतना काम करके दिखाया। ये तो कोई जितने भी अभी रास्ते हैं, ये रास्ते माशाल्लाह सब कॉम्प्लीट होने वाले। तुम्हारी जो भारत नगर झोपड़पट्टी, कच्ची मुला झोपड़पट्टी, ये सब झोपड़पट्टियाँ इंशाल्लाह पुनर्वसन होंगे। और इसके अंदर हमने आमदार साहब से एक ही विनती की है, जो बेचारे गरीब है, जो पैसे नहीं भर सकते, तो आमदार साहब बोले कि उसको हम लोन लेंगे। बोला साहब हमारे में लोन भी जायज़ नहीं है, हमारे इसमें लोन जायज़ नहीं है, तुम कुछ भी करो। तो बोले ये इलेक्शन हो जाने दो, इंशाल्लाह हम माफ़ भी करने की कोशिश करेंगे, हम माफ़ भी करा के देंगे। इस झोपड़पट्टी में रहने वालों को इंशाल्लाह फ्री में फ्लैट देंगे। आज ये झोपड़पट्टी का मसला ऐसा हुआ है, लोगों के पास, मैं नाम किसी के नहीं गिनाऊंगा, लोगों के पास 10-10, 20-20, 30-30 घर है। इससे वो 10-15 लोगों ने क्या किया है कि लोगों को भड़काना शुरू किया कि बाबा तुम्हारे को ये फ्लैट देने वाले नहीं है, ऐसा नहीं वैसा नहीं। क्यों? उनको भी एक ही मिलने वाला है जो तुम्हारे को एक मिलने वाला है। इसलिए वो भड़काऊ भाषण करके लोगों को, हमारे गरीब बहनों को, हमारे माँ को, हमारे भाइयों को भड़का के उनका नुकसान करना चाहते हैं। अरे पुनर्वसन 60 साल में इन्होंने नहीं किया, कांग्रेस ने नहीं की और शेखा पक्ष ने नहीं की। 60 साल से उनका हमदर्द है, आज 10 साल से हमारा हमदर्द है। ये हमदर्द ने क्या नहीं किया? रास्ते पे एक मुफ्ती साहब मुझे मिले, उनका नाम नहीं बोलना चाहूँगा मैं, वो बोलने लगे मुकीद भाई 1 मिनट सुनते क्या? बोला बोलो मुफ्ती साहब। बोले मैं जब फजर की नमाज को जब बाहर निकलता था तो कुत्ते मेरे आंख पे आते थे। बोले आज बोले तुमने इतनी लाइटें लगाई, उसकी वजह से कुत्ते बंद हो गए, तो कितनी बड़ी बात है। ये मेरी वजह नहीं, मैं तो एक जरिया हूँ। काम सब अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बड़े सेठ, प्रशांत सेठ, अनिल मामा, मनोहर मात्रे, ऐसे बड़े बड़े लोगों के काम है। मैं तो एक नगर सेवक हूँ, इसलिए मेरे नाम से वो किया जाता है। और तुम्हारे को बताता हूँ, आज पनवेल में पटेल मोहल्ले में जो आज तालाब बनाया गया, वो तालाब को देखो कितना खूबसूरत बनाया गया। वो तालाब की वजह से आजू बाजू के रेट क्या थे 5,000, आज जाके देखो तो 7,000 रुपये रेट हो गया। 7,000 रुपये रेट बढ़ गया वो तालाब की वजह से। उसी तरह से इधर के जितने भी कॉपरेटिव हो जाएंगे रास्ते, तो और भी रेट बढ़ेंगे। ये किसकी देन है? ये अल्लाह ताला ने आप लोगों को, मैं बताता हूँ ना, हमारे को आमदार अच्छा दिया है। आज इसी को चुन के देखो, वो तो चुन के तो आने वाले 110% चुन के आने वाले वो आमदार प्रशांत ठाकुर साहब 110% है। मगर मैं तुम्हारे को कन्वेंस इसलिए कर रहा हूँ कि उनको बुरा नहीं लगे कि इतना काम करने के बाद भी हमने वोटिंग नहीं किए। इसलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग देके हमारे आमदार प्रशांत ठाकुर साहब को चुन के लाओ। इसमें फिर से एक बार हम हमारे आमदार साहब को इधर बुलाएंगे और उनका स्वागत करेंगे इंशाअल्लाह ताला। इसलिए मैं एक शेर बोल के मेरे 2 अल्फाज खत्म करूंगा, क्योंकि बहुत से लोग बैठे हैं, उनको भी कुछ बोलना होगा। बोलना तो मुझे और भी था, मगर कैसा है यहाँ थोड़ा सा मुझे स्ट्रिक्ट किया गया कि बाबा किसी के बारे में कुछ उल्टा मत बोलो, इसलिए मैं कुछ बोल नहीं रहा हूँ। नहीं तो बोलने को बहुत कुछ है और आधा घंटा मैं भाषण कर सकता हूँ, समझे ना, मगर नहीं बोल रहा हूँ। इसलिए इधर पाबंदी है। ये अच्छे लोग हैं इसलिए पाबंदी दी है, बुरे लोग रहते तो बोलते तो बोल बिंदास, ऐसा होता है, समझे ना। इनकी फैमिली देखो, तुम रामशेठ ठाकुर साहब को देखो, पूरग्रस्त हुआ तो सबसे पहले आदि चट्टी के अंदर वो रामशेठ ठाकुर उनसे पिछातों से चला नहीं जा रहा था। अल्लाह के इसाक खान साहब के हाथ में पहले 50,000 रुपये दिए कि बाबा तुम्हारे समाज के लिए देखो, और लगेंगे तो मेरे को बोलो। मगर इसाक भाई ने क्या किए? इसाक भाई नेक का और सच्चा आदमी था, उन्होंने इधर सब पैसा निकाल के बांटे, इधर उधर से रिलीफ आई। अंदर इसाक भाई ने मुझे लेके गए साथ में, और रामचंद्र ठाकुर को वापस से 50,000 रुपये दिए। ये बोले सेठ जब भी जरूरत पड़ेगी हम तुम्हारे से पैसे लेंगे, 100% लेंगे। लेकिन आज जरूरत में वो ईमानदार आदमी, ऐसे आदमी अभी दुनिया में रहे हैं, इसाक खान साहब, मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ। और ऐसे लोगों की जरूरत है इस समाज में जो ईमानदारी से काम करे और ईमानदारी के साथ में हमारे आमदार प्रशांत ठाकुर को वोट दे। इसके साथ मैं एक शेर कहूँगा कि अच्छे बुरों का मैं तुमको पता देकर जाऊँगा, नजरों में मिलने
वाली वो नजर देकर जाऊंगा। यारो, इस दौर का मैं वो संग तराश हूं जो पत्थर को भी बोलने का हुनर देकर जाऊंगा। अस्सलाम वालेकुम।